हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज के जो सेशन होने वाला है ना, वो बहुत ही खास सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि इस सेशन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा बुक, दैट इज मैथ 1 का चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट 3.4। कौन सा प्रैक्टिस सेट? 3.4। ओके। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेशन ले रखा है ऑलरेडी, प्रैक्टिस सेट 3.1, 2, 3 का और 3.4 का भी। लेकिन 3.4 का ओनली क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन हमने करा दिया है। तो वो क्वेश्चन के बाद में आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ये हमारा प्रैक्टिस 3.4 सेट है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने कर रखा है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अभी जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो ये 4, 5, 6 बचा हुआ है, 4, 5, 6। तो आज के सेशन में हम लोग 4, 5, 6 को करेंगे। ये बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इन एक्सरसाइज से। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना जरूरी है। जिन लोगों ने इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेशन में आप लोग अगर अटेंड नहीं हो पाए हैं, जिनका भी सेशन छूट गया है, वो हमारे चैनल पर जाकर के उन सेशन को अटेंड कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपके पास लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले आपका समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो सॉल्व करने में आप लोगों को काफी कठिनाई होगी, और साथ ही साथ आंसर गलत भी आ सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज। ठीक है, क्लियर आप देखिएगा। यहाँ पे एक ऑडिटोरियम है जिसमें पहला याद रखिएगा कि इसमें टोटल 27 रोज है, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ और 27 तक इसका लाइन बना हुआ है, ऐसा ऐसा। ठीक है, अब इसमें क्या आगे बोल रहा है कि देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। पहले वाले में 20 सीट है ना। रो मतलब क्या होता है आपको पता है। दूसरे वाले में 22 सीट्स है, 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, 24 सीट्स इन द थर्ड रो। तीसरे वाले में कितना है? 24। अच्छा, ऑडिटोरियम ऐसा ही बनता है ना, रेक्टेंगुलर टाइप का। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद आगे देखिए क्या लिख रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। 15th रो में ऐसा 1, 2, 3 ऐसा आते गया, और ये 15वें रो में कितना नंबर ऑफ सीट्स है ये आपको पता करना है। ठीक है, ये 15th में कितना रहेगा सीट्स, वो आपको मालूम करना है। लास्ट क्वेश्चन है एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। और ये पूरे ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है ना, कितना टोटल सीट्स है इस ऑडिटोरियम में। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि ये सॉल्यूशन करने में आपको और समझने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले जो हमारे पास चीजें गिवन है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है कि इन द ऑडिटोरियम देयर आर 27 रोज, है ना। तो हमारे पास जब 27 रोज है तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 27, है ना। टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है? 27। आप इसको n भी कंसीडर कर सकते हो, और tn लिखने का मतलब है वो 27 नंबर से। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? नंबर ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट रो इज 20, इन सेकेंड रो 22, एंड इन थर्ड रो में कितना है? 24 सीट्स। ठीक है, ऐसा हमारे पास सीट्स कंफर्म किया हुआ है कि 20, 22, 24। तो एक तरह का देखा जाए तो एक तरह का ये एक सीक्वेंस है। जैसे कि सीट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो ये पहले 20 लिया, फिर 22 लिया, फिर 24 लिया, एंड ऐसे बोला है आगे तक जाएगा, 27 रोज तक जाएगा। और देखा जाए तो एक तरह का क्या है? इज अ सीक्वेंस। जब ये सीक्वेंस हो गया तो सीक्वेंस का क्या कंडीशन है कि अगर ये सीक्वेंस ऑर्डर में है, डेफिनेट ऑर्डर में है, फिक्स हम लोग पता कर पाते हैं इसको, तो एक तरह का क्या हो जाएगा? ये एक एपी हो जाएगा। तो पहले चेक करते हैं कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। सीक्वेंस एपी में है ना हो, उसकी क्या वजह है?
आप याद रखिएगा कभी भी कॉमन डिफरेंस अगर बराबर है, डिफरेंस जो आता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के अगर वो बराबर है तो याद रखिए वो सीक्वेंस एपी में है। तो पहले चेक करते हैं ना, तो देखा जाए उस हिसाब से तो हम इसको टर्म 1 मतलब मान सकते हैं, इसको टर्म 2, इसको टर्म 3। तो यहाँ पे हमारा जो D1 हो जाएगा वो हो जाएगा T2 माइनस T1, और यहाँ पे हो जाएगा 22 माइनस 20 इक्वल टू 2। एंड दूसरा भी हम लोग ले लेते हैं D3 D2 ना, D2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा T3 माइनस T2 इक्वल टू 24 माइनस 22 इक्वल टू 2। तो क्या पता चला, जो D1 की वैल्यू है ना वही D2 की भी वैल्यू है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हुआ कि द D1 एंड D2 आर बोथ इक्वल इज इक्वल टू 2, हेंस इट इज द सीक्वेंस इज इन AP। सीक्वेंस किस में है? AP में है। अब हम लोगों को क्या पता करना है, अगेन दूसरी चीज याद रखना है कि 15th रो, तो पहला हमारे पास कंडीशन है टू फाइंड नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम। ठीक है। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालेंगे कि 15th रो में कितना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें नोटिस करेंगे, एक बात और ध्यान देखिए। अगर ये सीक्वेंस AP में है तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो हमारे पास क्या चीजें मालूम पड़ा कि A की जो वैल्यू होगा वो 20 होगा। ठीक है, और उसके बाद में जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो कितना है? 27। तो हम लोग इसको n की जगह पे भी कंसीडर कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 27 पूरे ऑडिटोरियम के लिए है ये। ठीक है, ऑडिटोरियम के लिए। लेकिन 15th रो के लिए n जो होगा वो कितना होगा? सिर्फ 15 होगा। कितना होगा? 15। तो हम लोग फिलहाल अभी 15th रो का निकालते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो क्या हो जाएगा? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो T15 का वैल्यू है ना, क्या हो जाएगा? 20 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D, तो D हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है देखिए, 20 तो रहेगा प्लस 14 इंटू 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 28 इज इक्वल टू 48। ये किसकी वैल्यू है? T15 की, मतलब 15th रो का। ओके, अब उसके बाद एक लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। तो हम लोग अगेन लिखेंगे टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम। स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो सबसे पहली बात याद रखिए, जब टोटल की बात होती है तो वहां पे सम कर रहे हैं, तो n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो S27 होगा, है ना, ये ऑडिटोरियम के लिए था। तो S27 टोटल नंबर ऑफ रोज यही है, तो 27/2 2 इंटू 20 प्लस, अब 20 कहाँ से आया? फर्स्ट टर्म, ये याद रखिएगा। ठीक है, और n कितना हो जाएगा यहाँ पे? 27 माइनस 1, और D जो है वो है 2। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं, तो 27/2 और यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 27 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 26 इंटू 2, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग इसको और आगे ले लेते हैं इस साइड, फिर बाद में हम मिनिमाइज कर देंगे ताकि आप लोग सब क्लियरली एक बार समझ जाओ। ठीक है, लास्ट स्टेज पे हम लोग हैं। अब 27/2 यहाँ पे हो जाएगा S27 इज इक्वल टू 27/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 40 प्लस कितना होगा? 26 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 52, है ना, 52। और सॉल्व करते जाइए आगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 40n प्लस 52 हो जाएगा 92। ठीक है, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा मालूम है? यहाँ पे हो जाएगा 46।
27 इंटू 46, ठीक है। अब इसको क्या करो, आगे मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1242, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा S27 की वैल्यू, S27 की वैल्यू। तो देयरफॉर हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रॉ इज कितना था ये 48 है ना, 48। एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम, सीट्स इन द ऑडिटोरियम इज 1242, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसको आप क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको अपने नोटबुक में डालो, ठीक है। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लो एक। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं क्योंकि सॉल्यूशन इसका काफी लंबा था। देखो सॉल्यूशन लंबा भले से है लेकिन क्वेश्चन में उतना दम नहीं है। आप इसको अगर ढंग से समझने का कोशिश करेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत ईजी भी है ना। तो आप इसको अगर समझ गए तो एक स्क्रीनशॉट लो, नोटबुक में नोट करो और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय नहीं देना है अपने को। अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 में, कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कारगिल बहुत ही विख्यात जगह है जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा माइनस में अक्सर ज्यादातर होता है ठंडे की दिनों में। तो वहाँ पे कारगिल की लड़ाई का भी नाम आपने सुने होंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग इसको थोड़ा सा सीरियस लेंगे, क्योंकि वो जगह सीरियस है ना। कारगिल बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, देखा जाए तो कई शहीद ऐसे हो गए हैं, अपनी जवानी कुर्बान कर दिए हैं ऐसे जगह पर जाकर के। फिलहाल हम लोग इतने इमोशनल जगह पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कैसे टेम्परेचर में, कैसे हालात में वहाँ रहते हैं वो लोग, ठीक है। मंडे टू सैटरडे उसका जो रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर वो हम लोग आगे देखेंगे। ऑल रीडिंग वेयर इन एपी, जो रीडिंग लिया गया ना टेम्परेचर का वो सारे एपी में था। आप क्लियर हो जाइए कि वो एपी में है, ठीक है। The sum of the temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of the temperature of the Tuesday and Saturday. रिलेशन कहाँ से है आपको ध्यान रखिएगा, मंडे एंड सैटरडे और दूसरा ट्यूसडे एंड सैटरडे। याद रखिएगा ये 5 डिग्री टेम्परेचर जो है ना वो एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30, टेम्परेचर जो है वेडनेसडे का वो -30 है। तो हम लोगों को क्या करना है पता है, 5 डेज जो टोटल है ना रिमेनिंग मंडे टू सैटरडे का, उसमें से एक 5 डेज हम लोग को टेम्परेचर निकालना है कि वो 5 दिनों के और भी अगले नेक्स्ट टेम्परेचर क्या था। तो सबसे पहली बात आप देख लीजिए यहाँ पे कि जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हमारा जो सीक्वेंस है ना वो एपी में है। किसमें? एपी में। तो सपोज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो कैसा लेंगे हम लोग, सपोज द टेम्परेचर ऑफ, सपोज the temperature from Monday to Saturday are as, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सीक्वेंस है ना एपी का, उसको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 6 दिन का है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे वहां इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - 3d, ठीक है, एक दिन का हो गया, a - 2d और a - d, a, उसके बाद हो जाएगा a + d और a + 2d। कितने दिन हुआ, 1 2 3 4 5 6। आप इसको मंडे कंसीडर कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये फ्राइडे और ये सैटरडे, ठीक है। जब इस तरीके के पास हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया तो अब हम लोग सीधा कंडीशन पे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहला कंडीशन क्या लिखा, मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो मंडे एंड सैटरडे का पहले आप देखो, तो मंडे में कितना है, a - 3d प्लस
नेक्स्ट क्या है सैटरडे, तो सैटरडे में क्या है A+2D, A+2D का टेम्परेचर आ गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ये दोनों एक दूसरे का बराबर है लेकिन 5 डिग्री सेल्सियस मोर है, किससे, ट्यूसडे एंड सैटरडे से। तो ट्यूसडे यहाँ पे कितना है A-2D और प्लस सैटरडे में कितना है A+2D, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस मोर था, या तो फिर इसमें आप माइनस करो 5 या इसमें प्लस करो। तो अगर जब हम इसको प्लस कर देंगे 5 डिग्री सेल्सियस तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब इसको पहले आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पहले ब्रैकेट के बाहर निकालो, तो A-3D प्लस A+2D इज इक्वल टू A-2D प्लस A+2D प्लस 5, ठीक है। अब जो चीजें माइनस होने जैसा है माइनस कीजिए आप, तो -2D और +2D कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो A प्लस A कितना हो जाएगा 2A, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो -D आएगा, क्योंकि 3D में माइनस 2D कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे 1 और 1 2, 2A हो गया, और यहाँ पे बचा +5, कितना +5। तो देखा जाए तो एक तरह से ये भी कैंसल और ये भी कैंसल, क्योंकि जब इसको सेट करेंगे अपोजिट लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो -D इज इक्वल टू कितना होगा 5, और देखा जाए तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। अब हमारे पास D की तो वैल्यू आ गया, -5 डिग्री टेम्परेचर, है ना, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि जब हम इन सारे टेम्परेचर्स में अगर हम वैल्यू इनपुट करेंगे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे तक, तो हमारे पास क्या चीजें चाहिए, एक तो D आ गया लेकिन हमारे पास A हर जगह पे है। तो अब D की वैल्यू पुट करेंगे कहां पे, मालूम है आप लोगों को, एक चीज यहां पे देखिए क्लू दिया हुआ है, इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री, कितना है -30 डिग्री, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। तो अगेन यहां पे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हियर टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे जो रिकॉर्ड किया गया वो कितना था -30 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे का देखिए क्या है, वेडनेसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो A-D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30 डिग्री। ये टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा स्क्रीन को हम इस साइड ले लेते हैं। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, तो अब लोग डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे कि A-D की जो वैल्यू है इक्वल टू -30 डिग्री। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, A -5 डिग्री इज इक्वल टू -30, ठीक है। अब A प्लस 5 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, माइनस में रहेगा, और A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30 और -5, तो A की जो वैल्यू आएगा -35 डिग्री हो जाएगा। तो जब यहाँ हम लोग देख लिए कि आ गया A की वैल्यू -35 डिग्री सेल्सियस एंड D की वैल्यू -5 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इन सारी की वैल्यू सेपरेट हमको निकालना पड़ेगा, ये जो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है उसके ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं मंडे से। तो मंडे का जो सीन है वो क्या है बताइए, मंडे है A-3D, तो A-3D। अब इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, डायरेक्ट हम नीचे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब नीचे से सॉल्व करेंगे तो आसानी होगा समझने में। ये हो जाएगा -35 डिग्री और -3 इंटू -5, ठीक है, -35 और +15 -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मंडे का हो गया। अब देखो ट्यूसडे का A-2D, ट्यूसडे का होगा A-2D, तो -35 और -2 और -5 इक्वल टू -35 और +10 इज इक्वल टू -25 डिग्री, ठीक है। ये हो गया अपने पास। और आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, इधर थोड़ा सा ले लेते हैं ना। ट्यूसडे हो गया, उसके बाद वेडनेसडे, है ना। अब उसके बाद वेडनेसडे में क्या आ जाएगा, वेडनेसडे में हमारा है A-D, लेकिन एक बात याद रखिए आप कि A-D की वैल्यू ऑलरेडी -30 दिया हुआ है, तो -30 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है गिवन है, ठीक है।
अब बच गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थर्सडे। थर्सडे का क्या था, ए। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -35 डिग्री। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद फ्राइडे, तो यहाँ पे फ्राइडे का देखते हैं। फ्राइडे का है a प्लस डी, तो ये हो जाएगा -35 प्लस डी की वैल्यू कितना, -5 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा -40 डिग्री, ठीक है। एंड सैटरडे का हो जाएगा अपना a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो यहाँ पे हो जाएगा -35 प्लस 2 और -5 इक्वल टू -35 और -10 इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने क्या चीज़ें देखा बताइए। हम लोग ये देखे कि जो मंडे टू सैटरडे टेम्परेचर है वो हमारा फाइंड आउट हो चुका है। तो एक फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे कि देयरफॉर द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे और कैसा था हमारा, ये पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मंडे से ना। तो मंडे में क्या था, -20 डिग्री था। फिर उसके बाद मंडे के बाद ट्यूसडे ना, ट्यूसडे कितना आया, -25 आया। और फिर उसके बाद आया -30, ये भी माइनस होगा है ना, -30। फिर उसके बाद -35, ये तो गिवन था। फिर -40 और फिर फाइनली -45, ठीक है। ये वाला हमारा -45 सैटरडे का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो आंसर आया ना वो काफ़ी लंबा चौड़ा आया, इसका सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा हो गया। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है। बार बार बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक में इसको कॉपी करना है, ठीक है। उसका रीज़न ये है ना कि इतना बड़ा आंसर को तो हम लोग सिंगल स्क्रीन पे नहीं दे सकते। तो आप यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसके ऊपर थोड़ा काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और प्रैक्टिस करेंगे तो हर हाल में आप परफेक्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार में हम आपको सॉल्यूशन तो दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको 2-3 बार करना है। रीज़न ये है ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब है तो कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, लेकिन क्या ना माइनस प्लस चीज़ों को यहाँ पे समझना, कैसे कैसे कैंसिल करना है, कैसे कट करना है, कहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 के तरह ही है। चाहते तो हम आपको ये होमवर्क के तौर पर भी दे सकते हैं, लेकिन सोचे कि ये भी हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो हमारा लास्ट सेशन है चैप्टर नंबर 3 का, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। और ये क्वेश्चंस हमारा आज के लिए लास्ट है, ठीक है। तो चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं क्या है क्वेश्चन में। ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप. Trees are planted such that in the first row there is 1 tree, in the second row there are 2 trees, in the third row 3 trees and so on. Find the total number of trees in the 25th rows. बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक ट्रायंगुलर शेप में लैंड है, पहला एक यहाँ पे लगाए, फिर यहाँ 2 लगाए, फिर इधर 3 लगाए, फिर ऐसा यहाँ पे 4 लगाए, तो ऐसा सीरीज चलते गया, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक सीक्वेंस में, पहला रो में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, ऐसा बढ़ते गया, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, 25 है, ठीक है। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, है ना। और सॉल्यूशन हमारा कैसे होगा देखिए। तो अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और गिवन में क्या बोला कि 1 2 3 का जो सीरीज चला है वो 1 2 3, देखो भाई लाइट जलाओ क्योंकि ऐसी भी शक्ल काला है ना, कुछ तो राहत मिलेगा इससे। देखिए तो गिवन में क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन फर्स्ट रो, है ना। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रो
आर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, है ना, 1 2 3 करके हर रो में ऐसा दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है 25। टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है 25, इसलिए हमारा पास ये n की वैल्यू इसी को कहेंगे, ठीक है। n कितना है 25 है। अब यहाँ पे देखिए कि जो सीक्वेंस है 1 2 3, तो हियर 1 2 3 इज अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस है तो हर बार हम लोग क्या देख रहे हो, एक बढ़ रहा है, हर बार एक बढ़ रहा है, हर बार एक बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे जब ट्रायंगुलर शेप की बात हम किए तो पहले में 1 था, फिर दूसरे में 2 था, फिर तीसरे में 3 था। तो देखिए इन दोनों के बीच में 1 डिफरेंस आ रहा है हर बार, है ना। तो क्या पता चला कि द नंबर ऑफ ट्रीज, है ना, द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज्ड बाय 1 इन एवरी रोज, ठीक है। तो देयरफॉर जो डी होगा वो कितना होगा, कॉमन डिफरेंस 1 होगा। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर 10 Sn इज इक्वल टू n बाय 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो S25 कितने रोज है 25, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू 1, उसके बाद प्लस, और यहाँ पे n कितना हो गया 25 माइनस 1 इंटू डी। आगे सॉल्व करते हैं तो 25 हो जाएगा S25, ठीक है, इक्वल टू 25 अपॉन 2, और यहाँ पे 2 1 जा 2, तो हो जाएगा 2 प्लस, देखो 25 इंटू 1 कर माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 1 24, ठीक है। तो 25 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 26, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 25 इंटू 13, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 325, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द लैंड, है ना, द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25th रोज, ट्रीज इन 25 रोज, इन 25 रोज आर 325, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज आर 325, ओके। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, और ये क्या था S25। तो फाइनली हम लोग एक चीज नोटिस किए कि क्वेश्चन को समझना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो क्वेश्चन आप कभी भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। देखिए, एक 1 शॉट वीडियो रहेगा अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में हमारा, जिसमें से आप लोगों को एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीज़ें रहेगा, जो सुपर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। वो सीरीज, वो सेशन को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि हम पूरे चैप्टर पढ़ाते हैं तो पूरा चैप्टर एग्जाम में आता नहीं है। ऑलमोस्ट 25 26 क्वेश्चन आते हैं राउंड फिगर में। तो उस कंडीशन में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। फाइनली आज का भी सेशन हमारा क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो सेशन था प्रैक्टिस सेट 3.4, उसका क्वेश्चन नंबर 4 5 6 बोर्ड के नज़रिए से अगर देखें उसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको प्रैक्टिस करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, अपने से भी एक बार ट्राई करें, फिर उसका सॉल्यूशन का स्टेप्स देखें। ये सारी चीज़ें आपको खुद करना है, और मैथ्स पूरा डिपेंड करता है ऑन प्रैक्टिस बेस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ्स कोई भी नहीं सिखा पाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपका मैथ का जो ग्रोथ है वो आप खुद उसके राज हो। तो चलिए, उम्मीद करेंगे आप लोग उस राज को बरकरार रखने के लिए आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे। वीडियो अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट आप वापस उसको रिवाइंड करके देखिए, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा अपने मोमेंटम को स्लो डाउन कीजिए, स्टडी रेंज को थोड़ा बढ़ाइए, तो फिर वो चीज़ें आपके कदमों में होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसा करने के लिए हम आपको जो बोले हैं आप उसको अमल करेंगे, कोशिश करेंगे इसको समझने का और चीज़ों को अपने लाइफ में इनबिल्ट करने का। आशा उम्मीद है कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे।
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में नए सेशन के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।